जो लौट कर वापस कभी आए ही नहीं। कोई लंदन जा रहा था अपने जीवन की नई शुरुआत करने, कोई अपने परिवारजनों से मिलने या सिर्फ घूमने, कोई प्रयागराज गया था महाकुंभ में डुबकी लगाने, तो कोई आईपीएल की जीत का जश्न मनाने निकला था, और कोई कश्मीर की वादियों में कश्मीर की खूबसूरती देखने परिवार के साथ गया था। पर किसको पता था कि वो खुशी, वो जश्न कुछ लम्हों की होगी और वो लोग कभी लौटकर वापस आएंगे ही नहीं। 2025 अभी आधा भी पूरा नहीं हुआ और देश ने ऐसे 5 हादसे देखे जिसके अंदर किसी की कोई गलती नहीं थी। कोई घूमने गया था, कोई एंजॉयमेंट के लिए गया था, कोई किसी काम से गया था, और वक्त ने उनका वक्त वहीं रोक दिया और वो लोग लौटकर कभी वापस अपने घर नहीं आ पाए। आज उन्हीं 5 हादसों के बारे में हम बात करेंगे। पहलगांव टेरर अटैक, अहमदाबाद एयरप्लेन क्रैश, महाकुंभ में दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भगदड़, महाकुंभ में सोते हुए लोगों के ऊपर भगदड़, और बेंगलोर के आईपीएल जीतने के बाद जश्न के अंदर भगदड़। इन सब में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, हम उनको याद करेंगे कि उनकी क्या गलती थी और क्यों आज वो हम सबके बीच में नहीं। तो वेलकम बैक टू अभिषेक पीओवी, और आज हम इन्हीं 5 हादसों के बारे में सबसे पहले बात करते हैं अहमदाबाद प्लेन क्रैश। बोइंग 787 जो अहमदाबाद से उड़कर लंदन जा रही थी, एक फ्लाइट जिसमें 242 लोग सवार थे, कैबिन क्रू, पायलट्स और बहुत सारे यात्री। वो फ्लाइट सिर्फ टेक ऑफ के 39 सेकंड्स के बाद क्रैश हो गई। टेक्निकल एरर था या कोई गलती, ये तो शायद वक्त के साथ पता चलेगा। पर उस हादसे में वो प्लेन जाके जिस मेडिकल हॉस्टल में टकराया, वहां पे 5 बच्चे जो एमबीबीएस या कल डॉक्टर बनते, उन्होंने अपनी जान गंवाई, और उसके आसपास 23 लोगों ने और जान गंवाई। तो इन टोटल इस एक हादसे में 270 लोगों ने अपनी जान खो दी। किसकी गलती थी? उनकी किस्मत की, या वक्त खराब था कि इतने सारे लोग एक साथ भस्म हो गए? कोई लंदन जाके अपनी नई शुरुआत कर रहा था। एक फोटो आई थी, एक डॉक्टर फैमिली थी कि 2 हस्बैंड वाइफ अपने 3 बच्चों के साथ लंदन शिफ्ट होने के लिए निकले थे। गुजरात के एक्स चीफ मिनिस्टर उस फ्लाइट में थे। फ्लाइट अटेंडेंट्स जो सिर्फ अपना काम करने के लिए उस दिन उस फ्लाइट में थे। क्या गलती थी इन लोगों की कि इन्होंने सिर्फ एक हादसे या एक गलती की वजह से सब वहीं भस्म हो गए? कि लोगों के डीएनए टेस्ट करने की जरूरत पड़ रही है उनके बचे हुए अवशेष उनकी फैमिलीज को हैंड ओवर करने के लिए। दूसरा हम बात करेंगे, प्रयागराज महाकुंभ था, करोड़ों लोगों ने वहां पे डुबकी लगाई। उसी श्रद्धा के साथ दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भी हजारों लोग थे। एक मिसकम्युनिकेशन हुई, ट्रेन का प्लेटफॉर्म नंबर बदला गया, और उस भगदड़ के अंदर 18 लोग वहीं पे दब के मर गए। आप इमेजिन करो कि भगदड़ के अंदर कोई गिरा और उसके ऊपर से लोग चलते हुए चले गए और इस वजह से उन्होंने अपनी सांसें छोड़ दी। वो लोग तो भगवान का नाम लेने जा रहे थे। एक और न्यूज आई थी, महाकुंभ के अंदर कुछ लोग सो रहे थे और वहां भी स्टैम्पीड हुई, भगदड़ हुई और लोग उनके ऊपर से चलते हुए चले गए। उस हादसे में भी 30 लोग मारे गए। क्या मानसिकता होती होगी उस वक्त उन लोगों की कि उन्हें पता ही नहीं उनके साथ क्या हो रहा है, और हजारों लोग उनके ऊपर से चलते हुए चले गए और उन्होंने अपनी जान खो दी। वो लोग तो भगवान के वहां गए थे, सच्ची श्रद्धा से डुबकी लगाने गए थे, पर वक्त ने और हालात ने उनको कभी घर वापस लौटकर आने ही नहीं दिया। पहलगांव टेरर अटैक जिसने पूरे देश को हिला दिया है,
लोग कश्मीर गए थे। 370 हटने के बाद कश्मीर में टूरिज्म दोबारा अच्छा चल रहा था। इसी उम्मीद में जो लोग पहले कभी कश्मीर नहीं गए वो अब हिम्मत करते थे कश्मीर जाने की। पहलगांव में लोग घूम रहे थे, अपनी फैमिली के साथ फोटोज क्लिक कर रहे थे, कोई हनीमून पे था, कोई ओल्ड एज पीपल थे जो इस उम्मीद में कश्मीर आए थे कि हम कभी कश्मीर नहीं गए, चलो अब हम कश्मीर जाते हैं। वहां पे टेररिस्ट आए, धर्म पूछ के लोगों को गोली मार दी गई, उनके परिवार के सामने गोली मार दी गई। क्या कसूर था उन लोगों का? वो तो सिर्फ घूमने के लिए गए थे। क्या उनके परिवार वाले उस हादसे से कभी वापस आ पाएंगे? क्या वो इस सदमे को कभी भूल पाएंगे? उसके बदले में इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर की वजह से बहुत बड़ा बदला तो लिया, पर जिन्होंने अपनी जान गंवा दी उनकी जान कभी वापस नहीं आई। आईपीएल का फाइनल हुआ और बैंगलोर फाइनली जीत गई। बैंगलोर की टीम के जितने फैंस थे उनके अंदर बहुत जश्न और बहुत ही उत्साह था। अलग अलग जगहों पे सेलिब्रेशन चल रही थी। उसी सेलिब्रेशन के अंदर एक स्टेडियम में लोग इकट्ठे हुए और किसी मिस कम्युनिकेशन की वजह से वहां भगदड़ मच गई और 11 लोग मर गए। क्या गलती थी उन लोगों की? वो तो अपनी टीम की जीत का सेलिब्रेशन करने गए थे। जून अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तकरीबन 6 महीने 2025 के ऐसे बहुत सारे दर्दनाक हादसे हिंदुस्तान को दे गया जिसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। जिनकी इच्छा थी या जिनके सपने थे, किसी ने अपना बेटा खोया तो किसी ने अपना भाई, किसी माँ के सामने उसके बच्चों को मार दिया गया। क्या ये चीजें कभी कोई भुला पाएगा? आप और मैं आज ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं क्योंकि हम लकी हैं कि हम जिंदा हैं। इन सब हादसों में जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, उन्होंने सिर्फ अपनी जान नहीं गंवाई, उनके साथ जो उनके परिवार, उनके दोस्त, उनके कलीग जुड़े थे, उन सब ने भी किसी ना किसी को खोया और एक उम्मीद खोई और एक डर का माहौल उनके बीच में बन गया कि जिंदगी कब खत्म हो जाए कुछ नहीं पता। हम और आप शायद लकी हैं कि हम अभी भी जिंदा हैं। मैं सिर्फ ये मैसेज आपको देना चाहता हूँ कि जिसके साथ भी आप मिल रहे हैं उसके साथ हमेशा प्यार से मिलें, उसको एक अच्छा गुड बाय बोल के जाएं, क्योंकि कुछ नहीं पता लाइफ कब कहाँ एक यू टर्न ले ले और वो फुल स्टॉप लग जाए और आप भविष्य में कभी उनसे दोबारा ना मिल पाओ। लाइफ इज टोटली अनप्रेडिक्टेबल। तो लोगों के साथ प्यार से रहें, स्नेह से रहें, जो भी मन में है वो करें, किसी की ना सोचें, क्योंकि जिंदगी जब एक बार रुक जाएगी तो दोबारा नहीं आएगी। और इन सब लोगों की श्रद्धांजलि के लिए, और अगर आज हम उन्हें याद करके इमोशनल हो रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना और अपने कमेंट में ओम शांति जरूर लिखें। थैंक यू सो मच।